नमस्कार दोस्तों, मैं लखन सर हिंदी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे संधि। ये एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं इसकी। दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न हुए विकार को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। संधि का विच्छेद किया जाता है, जैसे विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। संधि के प्रकार अभी ऊपर हमने जाना। संधि तीन प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर ही स्वर आते हैं। व्यंजन संधि में एक तरफ व्यंजन आ सकता है, दूसरी साइड व्यंजन आ सकता है। एक तरफ स्वर आ सकता है, दूसरी तरफ व्यंजन आ सकता है। एक तरफ व्यंजन आ सकता है, एक तरफ स्वर आ सकता है। विसर्ग संधि में एक तरफ विसर्ग आएगा, एक तरफ स्वर आएगा, फिर दूसरी तरफ विसर्ग आएगा, फिर व्यंजन आ सकता है। यानी ओवरऑल कुछ भी आ सकता है। इन सभी की ये कंडीशन दी हैं, उन्हीं के हिसाब से इनमें आता है। अब विस्तृत जानकारी देखते हैं। पहला है स्वर संधि। परिभाषा देखते हैं इसकी। स्वरों से स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। यह 5 प्रकार की होती हैं। पहली देखिए दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे छोटा आ या बड़ा आ के साथ छोटा आ या बड़ा आ कुछ भी मिलेगा तो बड़ा आ ही बनेगा। इसी प्रकार छोटी ई या बड़ी ई के साथ छोटी ई या बड़ी ई को मिलाएंगे तो बड़ी ई बनेगी। ऐसे ही ऊ प्लस ऊ को मिलाने से बड़ा ऊ बनेगा। ऋषि प्लस ऋषि बराबर ऋषि। इनके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय। अब इसका हमको करना है विच्छेद। तो क्या करना है, विच्छेद किया हुआ है और इसको जोड़ना है। तो विद्या में से बड़ा आ की मात्रा निकालेंगे, सो विद प्लस आ, और आलय में से आ निकालेंगे हम। तो विद प्लस आ प्लस लय। अब हमने ऊपर देखा था दोनों आ को मिलाने से बड़ा आ बनता है। तो हमने विद को वैसा का वैसा रखा, दोनों आ को मिलाया और इससे क्या बना, बड़ा आ प्लस लय। अब बड़ा विद था, विद में था आधा था, आ बड़ा था तो वो आगे लग जाएगा। इस प्रकार ये विद्यालय हो जाएगा। इधर देखते हैं रजनी प्लस ईस। रजनी में से ई की मात्रा निकाली, इधर से भी ई निकाली, तो दो ई हमारे सामने आ गई हैं। तो दोनों ई को मिलाने से बड़ी ई बन जाएगी। और ये बड़ी ई है ना, रजन आधा ना था उस पर लग जाएगी, इसलिए रजनीश हो जाएगा। अगला देखिए बधु प्लस उत्सव। बध, इसमें से ऊ की मात्रा निकाल ली, उस सब में से भी ऊ निकाला, दोनों ऊ को मिलाया, बड़ा ऊ बना। बड़ा ऊ हमने धा में लगा दिया तो क्या बन गया, वधोत्सव। ऐसे ही प्रत प्लस ऋण। त्रिपित्र में भी री की मात्रा लगी हुई है और ऋण में भी री की मात्रा लगी है, तो दोनों को निकालेंगे, एक री बन जाएगा, बड़ा री बन जाएगा। तो ये ता में लग जाएगा। इस प्रकार पितृण हो जाएगा। गुण स्वर संधि नंबर 2 पे आती है गुण स्वर संधि। यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ई ऊ तथा ऋषि आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और आर हो जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे होते हैं। जैसे आ के बाद दोनों में से कोई सी ई आती हैं तो ए बन जाता है। आ के बाद दोनों में से कोई सी भी ऊ आती हैं तो ओ बन जाता है।
आ के बाद अगर ऋषि आता है तो अर बन जाता है। देखिए कैसे बनता है, जैसे प्लस के इस तरफ परम लिखा है, उस तरफ ईश्वर लिखा है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, इसमें आ, और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण है ई। आ के बाद ई आया तो हम पहली कंडीशन पास हो रही है। अगर आ के बाद ई आती है तो ए बन जाती है। तो आ के बाद ई आई तो आ प्लस ई से मिलकर बन गया ए। ए की मात्रा अगले वाले वर्ण पर लग जाती है। इस प्रकार ये हो गया परमेश्वर। अगला देखिए, पर प्लस उपकार। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण उ, आ और उ को मिलाने से बना ओ। ओ की मात्रा अगले रा पे लग जाएगी और ये हो जाएगा परोपकार। अगला देखें, सप्त प्लस ऋषि। ता में से हमने आ निकाला, ऋषि में से ई की मात्रा निकाली। आ के बाद अगर री आता है तो ये बन जाता है आर। इस प्रकार ये बन जाएगा सप्त प्लस ऋषि बराबर सप्त ऋषि। 3 नंबर पे आती है वृद्धि स्वर संधि। यदि आ और आ के बाद ए, ऐ तथा ओ, औ आए तो ये दोनों के स्थान पर ऐ और औ हो जाता है। कैसे होता देखें, छोटा आ या फिर बड़ा आ प्लस ए प्लस या ऐ बराबर क्या बनेगा, ऐ। आ ऑब्लिक आ प्लस ओ ऑब्लिक ओ बराबर औ। उदाहरण देख लेते हैं, 1 प्लस 1। एक प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण ए। आ के बाद ए आया तो क्या बनेगा, ऐ। ऐ की मात्रा काफी लग जाएगी तो ये हो जाएगा एक एक। अगला उदाहरण देखते हैं, महा प्लस ओज। महा में से बड़ा आ की मात्रा बाहर निकाली, ओज में से ओ की मात्रा बाहर निकाली, और हमने ऊपर जाना था। आ के बाद अगर ओ आता है तो ये औ में बदल जाता है। इस प्रकार आ प्लस ओ औ बना और औ की मात्रा हाफ पे लग गई तो ये हो गया महोज। अगला आता है येण स्वर संधि। यदि ई ई उ उ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ये निम्न में बदल जाते हैं। जैसे अगर ई के बाद भिन्न स्वर आया कोई सा भी ई को छोड़कर तो ई या में चेंज हो जाएगी। अगर उ के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो उ वा में बदल जाएगा। अगर ई के बाद ई आ गई तो ये फिर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। इसलिए इसमें लिखा है भिन्न स्वर आना चाहिए। ई के बाद कोई भिन्न स्वर, उ के बाद कोई भिन्न स्वर। उदाहरण देख लेते हैं, प्रति प्लस अक्ष। प्रति में से हमने ई की मात्रा बाहर निकाली, अक्ष में से आ निकाला। ई के बाद आया यानी भिन्न स्वर आया तो ई किस में बदलेगी, आधे या में। या में ये बदल गई। अब देखिए आगे था प्रत प्लस या प्लस आ प्लस छ। चारों वर्णों को मिलाने से प्रत्यक्ष बन जाएगा। इसी प्रकार सु प्लस आगतम, आधा सा, इसमें से हमने उ की मात्रा बाहर निकाली, बड़ा आ प्लस गतम। उ के बाद आ आया तो उ किस में बदल जाएगी, हमने ऊपर जाना था वा में तो उ को वा में बदल दिया। आ वैसा का वैसा, गतम वैसा का वैसा। सा आधा था, चारों वर्णों को मिलाएंगे तो स्वागतम बन जाएगा। अगला आता है 5 नंबर पे अयादि स्वर संधि। यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वह क्रमशः निम्न में बदल जाते हैं। ए के बाद कोई सा भिन्न स्वर आए तो ए से बनता है ऐ। ऐ के बाद भिन्न स्वर आए तो इससे बनता है आय।
यहाँ पे गलती से टो लिखा हो गया, यहाँ पे ओ होना चाहिए था। तो ऑपरेटर की गलती से यहाँ टो लिखा हो गया। ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ये बनता है अब, और औ के बाद भिन्न स्वर आए तो क्या बनता है आप। इनके उदाहरण देख लीजिए। ने प्लस अन, ना में से एक की मात्रा निकाली, इधर अन में से आ निकाला, प्लस ना। आ ए के बाद भिन्न स्वर आया तो ए बदलेगा अय में, प्लस आ प्लस ना, तीनों को मिलाने से बन जाएगा नयन। इधर देखिए नई प्लस इका, ना में ऐ की मात्रा निकाली, प्लस इका में ई निकाला, प्लस का। ऐ के बाद अगर ई यानी भिन्न स्वर आया तो ऐ का बनेगा आय। ना प्लस आय प्लस ई प्लस का बराबर नायिका। ऐसे ही अगला देखें पो प्लस अन। पो में से ओ की मात्रा बाहर निकाली, अन में से आ निकाला, प्लस ना। ओ के बाद आ आता है तो ओ किस में बदल जाएगा अब में। पा प्लस अब प्लस आ प्लस ना, चारों को वर्णों को मिलाएंगे तो पवन बन जाएगा। अगला देखें नई प्लस इका। नौ में से औ की मात्रा निकालेंगे, ना प्लस औ प्लस ई प्लस का। औ के बाद ई आया तो आब बनेगा, ना प्लस आब प्लस ई प्लस का, तो ये क्या बन जाएगा नाविक। इसी प्रकार अगली वीडियो में हम व्यंजन स्वर संधि और विसर्ग स्वर संधि पढ़ेंगे। अगली वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान गंगा को। चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, यह वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से बहुत महत्वपूर्ण है। जो छात्र 10वीं 12वीं की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको देख सकते हैं, और जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।